ओम शांति। 4 अप्रैल 2026 गीत चला है। हो गया 3 अप्रैल 2026 4 बोल दिए। चलो गीत ही खतरनाक है तो क्या करो। 3 अप्रैल 2026 की सॉरी साकार मुरली है। गीत थोड़ा सा अच्छा है या डेंजरस है? मृत्यु है इस गीत में, पूरी तरह से भविष्य में तुम्हारी मृत्यु समाई हुई है इसमें। इस गीत में है तुम्हारी मृत्यु और तुम्हारा जीवन, पूरी तरह से मृत्यु है। 100% माना 100%, 99 नहीं। जीवन माना 100% जीवन और 100% जीवन, 99% नहीं। तकदीर जगा कर आए हैं। सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा है उन आत्माओं को। तुम सोचते हो हम कूद जाएंगे, हम पहलवान बन जाएंगे। कहाँ के पहलवान बन जाओगे? दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक भी नहीं। इसलिए 34 में तो तुमको अकल आती है। सोचो वंडरफुल खेल है। कितने साल लग जाते हैं समझ आने में। नई दुनिया की बात है, उनकी बात नहीं है। जिनको हवा ही नहीं है नई दुनिया की, उनकी नहीं। जो नई दुनिया बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी समझ आने में भी कितना समय चाहिए? कम से कम 10 साल लग जाते हैं। ये है असली गीत। तकदीर जगा कर आए हैं। तुम कोशिश करो, बना के देखो तकदीर। और इन्होंने ऐसी कैसी तकदीर और किस विधि से बनाई, तो सोचो आप। कहते हैं अंत मते सो गते। कल्पना करके देखो इनमें अंत में, बुद्धि में इनके क्या रहा होगा। जो ये कठपुतलियां हैं स्वतः ही ऊपर की तरफ खींचने जा रही हैं, स्वतः। तो तुम तो सोच भी नहीं सकते, नष्टो मोहा होने की कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्होंने कैसी सुंदर तकदीर बनाई है। किस आधार से? अंत मते सो गते। सोचो पिछले जन्म का इतना कितना सुंदर पुरुषार्थ रहा होगा। नहीं तो कितना अजीब ड्रामा है। बाबा भले चले जाए, मम्मा अंत तक रहेगी, विधवा बन के रहेगी। सोचो भगवान, भगवान के महावाक्य हैं, वो सबसे बड़ी सधवा बन गई। किस आधार से? बाप को अपना परमेश्वर बना लिया, पति परमेश्वर बना लिया। ये क्या जाने मरने वाले हकीकत क्या है। नारायण कल्पना भी नहीं कर सकता। इसकी बुद्धि में अगर लक्ष्मी घुसी है, मृत्यु हुई है इसके पास, क्या मिलने वाला इसको? सिवाय मृत्यु के कुछ नहीं मिलना। अरे भगवान का घर है, भगवान वर्षा देने आया है। लक्ष्मी की बुद्धि में एक नारायण घुसा है तो सिवाय मृत्यु के कुछ मिलने वाला नहीं है इसको। हाँ, हवा में उड़ते रहे। इसलिए कहते हैं भगवान का ज्ञान है, थोड़ी आंखें खोलो। तो कैसे अंत मते सो गति हुई होगी इनकी। और जिनकी लौकिक में बुद्धि लटकी है, वो सोचे इसी शरीर से, अरे 27 में ही हवा निकल जाएगी तुम्हारी तो। ये तो वो श्रेष्ठ आत्मा है जो अलौकिक रूप से पढ़ाई पढ़ रही हैं, समर्पित हो गए। उनकी बुद्धि में थोड़ा सा हकीकत बैठे कि नष्टो मोहा होना क्या होता है। और तुम्हारा संसार हो तब नष्टो मोहा होना है। तुम्हारा संसार ही नहीं है तो तुम्हारी बुद्धि लटकी है हर कहीं, तुम्हारी मृत्यु ही तो है। अरे तुम्हारा संसार हो तो भी तुम्हारा संसार बाप हो, ये है हकीकत। और तुम्हारा संसार ही नहीं है, जबरदस्ती बुद्धि को चारों तरफ लटकाए हुए हो। तुमको तो अभी समझ ही नहीं है कि नई दुनिया होती क्या है। सोचो आप, समझ ही नहीं है अभी कि नई दुनिया की वास्तविकता क्या है। सोचो लौकिक दुनिया में जी रहे हैं, बने हैं ब्राह्मण, और शोबाजी बहुत ज्यादा है। अंदर से अपनी चेकिंग करके तो देखें कि अंत मति सुगति, तुम्हारी अंत मति कैसी रही होगी। अभी वर्तमान समय से देख लें, जहां जहां तुम्हारी बुद्धि लटकी है, ये कहीं से भी सदगति के काबिल है? दूर दूर तक भी नहीं। सोचो
कितना बड़ा सबूत दिया कि शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करो। अगर बुद्धि कहीं लटकी है तो सतो प्रधान अवस्था तो दूर दूर तक नहीं सोच सकते। कहाँ इतनी सुंदर मृत्यु कि शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था प्राप्त करो। और कहाँ ब्रह्मा बाबू को कितने समय का दर्द था? 10-15 मिनट का दर्द था, लेकिन था, ऐसा नहीं कि नहीं था। उसमें तीनों तरफ उनका पेपर हो रहा था। एक तरफ बाप खींच रहा था, दूसरी तरफ बच्चों को खींच रहे थे, और तीसरी तरफ कर्म भोग खींच रहा था। लेकिन उनका त्याग इतना बड़ा था, तो बाप ने क्या किया? पंछी उड़ गया। सोचो, त्याग बहुत बड़ा था, साधारण नहीं था। कोई वैल्यू नहीं दे रहे हम, अरे इसलिए ऊपर वाले को देखो थोड़ा सा, जो हकीकत सामने ला रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी करेगा। जिनके लिए ब्रह्मा बाबा की वैल्यू थी नहीं, खुद मरने वाले हैं। उनका त्याग नहीं दिखता कि अपने बेटे को भी यज्ञ से आउट। ये ब्लड कनेक्शन का कोई रोल नहीं है इस यज्ञ में। किसका यज्ञ है ये भगवान का यज्ञ है। भाई तू जा, बाहर जाके तू अपनी शादी वादी कर लेना, और कोई ना कोई बन जाएंगे निमित्त, मेरे को नहीं आना। ये मुरली के महावाक्य हैं। सोचो, तब जाके वो फिक्स हो गया, इतना बड़ा पेपर देके ब्रह्मा का फिक्स हो गया, यही फर्स्ट प्रिंस होगा। कोई मासी का घर है क्या? तकदीर जगा कर आएंगे। अंत मते सो गते कहना बहुत आसान है। 300-400 200-300 की माला बनी थी, जो भी सुन थी उनकी, अरे उनकी हकीकत इतनी वंडरफुल होगी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कितने वो नष्टो मोहा होते हैं, कितना। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई होता है उनका। वो तो एक ऊपर वाला जानता है, वो स्वयं जानते हैं, वो तीसरे को बताने की बात ही नहीं। बाकी सब स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में जी रहे हैं, और स्वप्न कभी भी साकार होते नहीं। शरीर छोड़ना आसान है, लेकिन पढ़ाई को प्रैक्टिकल जीवन में लाना उतना ही मुश्किल है। स्वप्न देखते तो ब्राह्मण कब से स्वप्न देख रहे हैं? 76 से पहले स्वप्न देखे थे इन्होंने। 76 में क्या होगा? जितने भी पाठधारी हैं जो वहां मौजूद थे, 76 आएगा और हम सबका जलवा हो जाएगा। पूरी दुनिया विनाश हो जाएगी। हम जिस रूप से हमारे संदेशियों ने हमारे पार्ट डिक्लेयर किए हैं, उस रूप से हम क्या होंगे? संसार में चमक जाएंगे। दूर दूर तक कुछ हुआ। सोचो आप, कितना बड़ा झटका था इन स्वप्न देखने वालों को। एडवांस पार्टी में बस 18 आया तो अष्टदेव आहा चारों दिशाओं में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। चारों, अगर कुछ कसर रह गई तो 27 में तो जय जयकार ही जय जयकार है पूरी दुनिया में। नाक रगड़ेगी पूरी दुनिया। अभी आने दो जरा 27। कैसे हवा हवाई होते हैं ये। कौन? जो अष्टदेव बने हुए हैं, ये इनकी गति देखना। ये वास्तविकता नहीं है। स्वप्न कभी भी वास्तविक होते नहीं, ध्यान रखना। वास्तविकता क्या है? तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी पढ़ाई, और वो भी तुम पिछले जन्म की बहुत वैल्यू है तुम्हारे। वो अंत मते सो गति की बहुत वैल्यू है। अभी कितनी भी मुश्किलात तुम्हारे सामने आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य वही होगा जो पिछले जन्म का था। जो खंडित है, उनका पिछला जन्म खंडित रहा है, तो उनकी बुद्धि यहां भी पुरुषार्थ करते हुए खंडित रहेगी। सोचो, इतना गहरा है ये अंत मते सो गति। तो इसलिए वो श्रेष्ठ आत्मा कह सकती हैं कि मैं अभी नहीं, पिछले जन्म में अंत मते सो गति, जो मैंने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है, शरीर छोड़ते छोड़ते जो मेरी गति है, वो विधाता जानता है। वही ड्रामा अनुसार वो क्या होने वाला है, तुमको स्वतः ही सीट की तरफ सेट कर दे। क्या करे? कैसा हो 27? स्वतः। ये नहीं है कि भगवान कोई पार्शलिटी कर रहा है, इनको लिफ्ट दे दिया। कहीं की किसी को लिफ्ट नहीं मिलती। हर एक अपनी मेहनत करते हैं, चाहे पिछले जन्म की मेहनत हो या इस जन्म की मेहनत हो। ऐसा नहीं कि इस जन्म में वैसे गिफ्ट में, इस जन्म में भी नाक रगड़ते हैं। हाँ, इतने निश्चय बुद्धि रहते हैं अपने पिछले जन्म के प्रति, और एक बाप के प्रति इतने निश्चय बुद्धि है कि दूर दूर तक इनको अपना अकल्याण कहीं नजर नहीं आता। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए कहेंगे ये गीत बनी बनाई है या बनानी है? क्या कहेंगे? हाँ, तकदीर जगा कर आई हूं। तो नष्ट मोह होने से देखो,
ये चांस है, ऐसे नहीं। इसलिए तुम्हारे को तो 34 में समझ आएगी कि सब कुछ तुम्हारा मिट गया, अब तुम नष्टोमुहा बनने लगे। जहां तुम्हारी बुद्धि घुसी थी ना, वो मिट गया। तब तुमको समझ आई ये क्या कर लिया मैंने। पुरुषार्थ ही शुरू नहीं हुआ था मेरा। सोचो, पुरुषार्थ ही मेरा शुरू नहीं हुआ था। अब मेरा पुरुषार्थ शुरू हुआ है कि जहां मेरी थोड़ी सी बुद्धि लटकी थी, वो फाउंडेशन भी भगवान ने खिसका दिया। सोचो कितना बड़ा पेपर है ये। चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक, तुम्हारा फाउंडेशन खिसकना है जरूर, 100% खिसकना है। ये है तकदीर। अगर बाबा कहते थे कि 8 है 27 में, 18 में 8 रहे रहे, उनका इंटरनल क्या पुरुषार्थ है वो तो ऊपर वाला या वो जानते होंगे। 27 में अगर उनका मुखड़ा खिलेगा तो सोचो कितनी मेहनत करते होंगे नष्टोमुहा बनने की। दूसरी कोई मेहनत नहीं है, फालतू बातें हैं ये। यहाँ हम सब बैठे हैं, अच्छा अच्छा हम संस्कार मिलाए हुए हैं, सुख शांति होगी, ये तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा कुछ नहीं है भाई। हाँ, तुमको अच्छा चांस मिला है, संगठन में चांस मिला है, बहुत अच्छा वायुमंडल में चांस मिला, लेकिन ये कुछ नहीं है कि तुम यहाँ साथ में पड़े हुए हो तो तुम्हारा हो गया काम, कुछ नहीं। सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। नहीं तो कितना सुंदर बोला, सबसे श्रेष्ठ दास दासियां कौन से हैं? जो राज परिवार के होते हैं, कि जो राजा महाराजा को उनको मिलेगा वही उनको खाने को मिलेगा। दास दासियां तो बाहर भी होते हैं। कोई क्या महाराजा के कुल के हैं क्या? कुल जैसा पुरुषार्थ किया है क्या? बिल्कुल नहीं। और ऐसा नहीं कोई जादू हो जाएगा इनके ऊपर जाके, कि ये लंबे समय से समर्पित हैं भाई, अब इनकी लॉटरी लगने है। कहीं की लॉटरी नहीं। इसलिए निकलो इन सब चीजों से बाहर, थोड़ा सा समझदार बनो, पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में लो। और हकीकत में जो तुम्हारा फाउंडेशन है वो है अंत मते सुगते। क्या सर्वश्रेष्ठ गति कौन सी रही होगी, ये मुरली हमको बताती है। अंत मते सुगते, गीता का 18वां अध्याय हमको बताता है कि अंत मते सुगते क्या होता है। वो कितनी मुसीबतें हैं ये भी ध्यान रखना। ड्रामा तुमसे कराए, और ज्ञानी तो आत्माएं, ज्ञान के आधार से करें, जमीन आसमान का अंतर है। ड्रामा तुमसे करवाएगा, सोचो कितनी कैसी तकदीर बना कर आई हो तुम। मुरली में बोला नहीं बोला, ड्रामा तुमसे कराएगा। और कहा तुम स्वयं ही ड्रामे को क्या करती हो? क्या करती हो? परिवर्तन करती हो। वो हैं इंतजार करने वाले, तुम तो ड्रामा का भी इंतजाम कर देती हो। इतना वंडरफुल खेल है। लेकिन ये सबसे बड़ी हकीकत है, अंत मते सुगते। ये वो आत्माओं को तो बहुत हर्षित रहना चाहिए, जिनके अंदर ये बीज हो कि निश्चित रूप से बहुत सुंदर नष्टोमुहा बन के हमने शरीर छोड़ा है। ध्यान रखना, यही हकीकत है। अंत में उन्होंने बहुत सुंदर नष्टोमुहा होकर सर्टिफिकेट लिया है बाप से। अलौकिक संबंधों में भी नहीं जिए हैं भाई, लौकिक तो बहुत दूर की बात है। लौकिक पहले छूट जाता है या बाद में छूटता है? बहुत पहले छूट जाता है। हाँ, तुम निभाते हो ताकि बेचारे ये खुश रहें, इनको ऐसा ना लगे बस। लेकिन तुम जानते हो ये कोई ब्रॉड ड्रामा की हकीकत नहीं है। ब्रॉड ड्रामा की हकीकत क्या है? समान पुरुषार्थी। क्या है ब्रॉड ड्रामा? समान पुरुषार्थी ही ब्रॉड ड्रामा है, ना कि संबंधों, चाहे लौकिक संबंध हो चाहे अलौकिक संबंध हो, ये कोई हकीकत नहीं है। इसलिए ये आत्मा के लिए गीत है। कौन सी श्रेष्ठ आत्माएं हैं? तकदीर जगा कर आई हूं, तो वैसा ही वो अभी नूंद कर रही हैं। कैसी नूंद कर रही हैं? उनको प्रेरणा होगी। सोचो, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। पूरे परिवार में रहते रहते डिटैच होने की उनको प्रेरणा होती है। सब मरे पड़े हैं। क्या है सब? अरे सब क्या है? ये लाशें हैं। ये क्या है सब? ये है अंत मते सुगते। जो तुम्हारी बुद्धि में घुसा है ये तुम्हारी मृत्यु। क्या है ये? ये मृत्यु है।
और जीवन क्या है? डिटैच पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा, ये है जीवन। ये है तुम्हारी अंत मत सुगति। तकदीर जगा के आई हूं, अब मेरे को तकदीर नहीं जगानी है। बीज कहाँ डाल दिया मैंने? ये पिछले जन्म में मैंने बीज डाल लिया, तो उनकी वृत्ति कैसी होगी सोचो, कि परिवार में रहते हुए भी उनकी वृत्ति कैसी होगी, जो भगवान ही उनको सर्टिफिकेट देता है। किसी के सर्टिफिकेट की उनको जरूरत भी नहीं। यहाँ इनको सर्टिफिकेट इकट्ठा करो कि हम तो बहुत निर्लेप रहते हैं, हमारी बुद्धि कहीं नहीं है। अरे मरो जाके, सर्टिफिकेट किनको चाहिए होता है? जो खोखले होते हैं, जो गैसिक वाले होते हैं, इनको सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन जो बाप समान बच्चे हैं, वो पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हैं? राजाई के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या, कि हमको बहुत बड़ा महाराजा बन के यहाँ राजाई करनी है? ये खंडित है। भगवान मिला किस लिए? अरे किस लिए मिला है भगवान? अनेक जन्मों की तुम्हारी जो प्यास है उसको बुझाने के लिए मिला है। ये राजाई तो तुम्हारी और प्यास बढ़ा रही है और खंडित हो रहे हो तुम। ये काल्पनिक संसार में जी रहे हो। राजाई माना एक काल्पनिक संसार है। स्वय स्थिति माना तुम्हारी परमानेंट व्यवस्था, इसलिए स्वराज अधिकारी माना परमानेंट, और हद की राजाई तुम्हारी माना खंडित। ये है हकीकत। ये ब्राह्मण परिवार में वर्तमान समय जो श्रेष्ठ आत्मा है, ये 27 उनकी हकीकत है। तो सोचो, ये 1-1.5 साल का उतना कितना सुंदर पुरुषार्थ होने वाला है इनका। इसलिए अंदर कोई किसी के झांक नहीं देख सकता। कहाँ दुख एक के बाद दुख आने हैं, एक के बाद दुख, क्यों? श्रीमत का उल्लंघन किया है। मेंटली टॉर्चर होते ही रहना है। मेंटली टॉर्चर केवल अपने कर्म भोग से नहीं होना होता है, इस आधार से भी होना होता है। संबंधों के आधार से भी होना होता है। जो तुमको सुविधाएं हैं, जिन सुविधाओं तुमको नहीं मिल पाती, उन आधार से भी होना होता है। ये बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है मेंटली टॉर्चर, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेंटली टॉर्चर होना ही होना है, बढ़ना ही बढ़ना है, कम नहीं होना। और दूसरी तरफ मन बुद्धि तुम्हारी किसमें टिकी ही रहनी है? किसमें? एक भाप में स्वतः ही आकर्षण होगी। क्यों? डिटैच कर लिया। आधार क्या है? डिटैचपन। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। जितना न्यारे बने उतना क्या बन गए? क्या बन गए? सबके प्यारे बन गए। और जो प्यारे बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये लौकिक परिवार में भी खंडन क्या होने वाला है? ऐसे भूत घुसेंगे, तुम लौकिक परिवार में भी निभा नहीं सकोगे, अलौकिक में तो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। सोचो आप, कैसा ड्रामेबाजी है। ये ड्रामा है, ये बना बनाया है। बना बनाया है या बनाया है? बोलो बोलो भाई। है? बनाया है। पिछले जन्म की तकदीर लेकर आई हो। इसलिए तुमको टाइम नहीं लगता नष्ट हो अकेले, बस तुम बीज डालती हो, स्टॉप, बस। उस बीज के आधार से पूरा काम होने लगता है। लेकिन जब तक बीज ही नहीं डाला तो 34 आ गया, सब कुछ खंडित हो गया, जो तुम्हारा था कुछ भी नहीं बचा। अब तुमने बीज डालना शुरू किया, अब जाके रंगत आएगी। कितने साल लगेंगे? 14 वर्ष भी देवताओं के लिए हैं और धर्म के लिए नहीं। इसलिए कितने वर्ष चाहिए? इन हमको भी 40 वर्ष तो दो। क्या दो? कब से? कितने से? 18 से। जब वो स्थूल पढ़ाई खत्म हो गई, तब जाके 50-60 हजार आत्माएं कितने वर्ष के लिए आती हैं? मुरली के हिसाब से 50-60 वर्ष के लिए आती हैं। सोचो आप, ये पूरी ड्रामेबाजी है। ये उन आत्माओं की हकीकत है, उनका गीत है, जिनको पहले पहले अपना श्रृंगार करना है। ये पहले पहले तो वो है ही अव्यक्त संसार की रहने वाले। कौन से संसार की हैं? और इस संसार की नहीं है। उनके लिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? असल तुम शांति धाम के हो। सोचो, वो कहा तुमको यहाँ जीने में आनंद आता है, यहाँ संबंधों में आनंद आता है, ये तुम्हारी मृत्यु है। और कहा उनको आनंद ही नहीं आता, क्योंकि संबंधों में जिए ही नहीं है। सोचो, अव्यक्त संसार ही उनका संसार है, पूरा विश्व ही उनका है।
बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं ऐसी, जास्ती नहीं हो सकती। तो उन्होंने पूरा खेल कब खेला है? पिछले जन्म में, आदि में। तो जो कैसे साक्षात्कार उनको होते होंगे, कैसे ऊपर वाले ने साक्षात्कार में उनको बहलाया कि डिटैच कर दिया सबसे। बिना डिटैच हुए नहीं, ध्यान रखना, खंडित योग है ये। बिना डिटैच हुए नहीं। सृष्टि की अगर आदि होनी है तो कैसी श्रेष्ठ आत्माएं चाहिए। उनके डीएनए भी क्या होने वाला है? पूरी तरह चेंज हो जाएगा, पूरी तरह चेंज, 100% चेंज। मैं और मेरा बाप दूसरा न कोई। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा ही सृष्टि की शुरुआत होती है। फिर जाके उनको फॉलो करने वाले सब कुछ लुटा के होश में आए तो तुमने किया क्या, और धर्मों में चले गए। आएंगे तो सही नहीं आएंगे, हैं? क्या कहते हैं, सब कुछ लुटा के होश में आए तो तुमने किया क्या? देवता धर्म के तो नहीं रहे। ज्ञान के आधार से तुमको क्या होता? वैराग्य आता। ज्ञान के आधार से तुम, यही सबसे बड़ा पेपर था। कौन सा पेपर था बड़े से बड़ा? ज्ञान के आधार से तुमको वैराग्य आना चाहिए था, परिस्थितियों के आधार से नहीं। वैराग्य सबको आना है, सबको आना है कि तभी चिपके रहो लौकिक से। परिस्थितियां हैं, वैराग दिलाएंगी, एक बाप दूसरा न कोई, चिपके रहो। देखो भी ड्रामा बनने क्या जा रहा है 27 तक। 27 तक छोटा खेल है, बड़ा नहीं है। क्या है? हाँ, वो छोटी सी आत्माएं हैं, थोड़ी सी, जिनको कोई वैल्यू नहीं देता, लेकिन भगवान जानता है। कितना वो डिटैच है अंदर से, कितना डिटैच होके मेहनत कर रही हैं। अलौकिक परिवार इतना सुंदर परिवार है, उसमें डिटैच होके मेहनत करना ये बहुत वंडरफुल है। लौकिक में तो अपने ही संबंधों की माला बन जाती है। सोचो, ये हालत है सोल घुसने का। वो अपनी ही माला क्रिएट कर लेते हैं। उनका पूरा ब्रॉड ड्रामा यही है, बिल्कुल विपरीत। और कहा अलौकिक संसार क्या सिखाता है? सबके साथ रहते हुए मेरा तो एक, हाँ, अगर तुमको परमानेंट सुख शांति चाहिए, जैसे कल ही प्रॉमिस किया, मैं प्रॉपर्टी लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, सबके लिए नहीं। क्या क्या था उस प्रॉपर्टी में, उस खजाने में? सुख का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ तुम्हारे लिए भाई। क्योंकि तुम इन सब से मरने वालों से क्या हो गए? अलग हो गए। अब तुम्हारे लिए मैं ही बचा। तो मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी, तुम्हारी प्रॉपर्टी बाप, और बाप की प्रॉपर्टी। इतना बुद्धू मत समझ लेना वो, कि भक्ति मार्ग की तरह बांटता फिरेगा। भक्ति मार्ग में तुमने बांटा है, उसने नहीं। उसने तो एक ही बार बांटा है, तब बस संगम युग पे बांटा है। तो कितनी बड़ी कंडीशन होगी। कितना बड़ा चतुर सुजान है वो, लेकिन इतना निश्चय बुद्धि। मुख्य बीज क्या है? लास्ट जो अंत मते सो गति हुई है, वो नष्टो मोहा की हुई है। ठेका नहीं लिया था तुमने, चाहे अलौकिक हो चाहे अलौकिक हो चाहे लौकिक, इनको सबको ले जाना है। उसमें तुम्हारी मृत्यु हुई थी। ठेका उठाते ना कि अब हम चल रहे हैं तो हमारा पूरा परिवार में सबके सब जाएंगे, कहीं के नहीं जा रहे। हाँ, अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो कोई छीन सकता है क्या? अपना अपना और अपनी अपनी तरह का पुरुषार्थ है। ध्यान रखना, लौकिक में भी, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक, अपना अपना है और अपनी अपनी तरह का है। वो उनकी अपनी अपनी तरह की गति हो रही है। और तुम्हारी तकदीर जगाकर आई हूं, आया हूं नहीं बोलते हैं जी? अच्छा, आज ही मालूम पड़ा। तकदीर जगह बननी, पहली पहली बननी है। बड़े चौड़े हो रहे, ये अच्छा ही हुआ हम फीमेल चोले बने, अपने लिए गीत है। अरे पहली पहली बननी कौन? ब्रह्मा। अगर वो पुरुष रहे तो कुछ नहीं मिलना उसको, दुर्गति को ही पाएगा। ये पुरुषपन का अहंकार रहेगा तो सिवाय दुर्गति को कुछ नहीं मिल सकता। क्या बनना पड़े? बन्नी बनना पड़े, अहंकार को त्यागना पड़े, तब वो गीत बजे। कौन सा धुन बजे? लगातार बजे। है ये नया कुछ नहीं है। कब कर लिया सब कुछ? अभी तो निमित्त मात्र है। क्या है ये?
निमित्त मात्र है, इतना निश्चय बुद्धि हर एक आत्मा नहीं हो सकती। वो भी इंटरनल से अपने को जो सर्टिफिकेट देती हैं, आत्मा अंदर से जो सर्टिफिकेट देती हैं, वही इतना निश्चय बुद्धि हो सकती हैं। जब वो अपने को सर्टिफिकेट देती है तो केवल सामने बाप होता है और कोई नहीं होता, ध्यान रखना। वो जब अपने को सर्टिफिकेट देती हैं वो स्वयं होती हैं और सामने कौन होता है? बाप, और कोई नहीं हो सकता। तो उससे उनको खुशी होती है कि आज इतनी सुंदर अगर हमारी वृत्ति है तो पिछले जन्म में अंत मते सुगति कितनी सुंदर हमारी वृत्ति रही है। तो कहेंगे उन आत्माओं के लिए कितना सुंदर गीत है, क्या तकदीर जगाकर आई हूं। अब तो निमित्त मात्र तुम्हारे क्या कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन कहाँ डाल लिया? पिछले जन्म में। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। वाह, कितना वंडरफुल जन्म है। जो उन्होंने कर्म किए हैं वो सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए शरीर छोड़ने से पहले क्या हो जाता है? हाँ, उनका जन्म, जहां उनको जन्म लेना है वो पिंड तैयार हो जाता है। वो भी जब शरीर छोड़ रहे हैं वहां भी उनका एक पिंड तैयार हो रहा है, ध्यान रखना, कर्मों के हिसाब से। ये बेहद की बात है। तब जाके वो नष्टो वहां बनते हैं। वो जड़ पिंड उनका क्या हुआ? अरे उन्होंने अपने पहले कैसा पिंड तैयार किया है चैतन्य में पुरुषार्थ करते करते। एक बाप, दूसरा न कोई सतो प्रधान कहलाए हैं, सतो नहीं, बहुत अंतर है सतो और सतो प्रधानता में। तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों तकदीर अनुसार ले आते हैं। कोई साहूकार पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। कहां कहां जन्म लिया? कोई साहूकार के पास तो कोई गरीब के पास। आधार क्या रहा इन दोनों का? कर्म। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है। क्या किसी ने साहूकार के पास जन्म लिया, किसी ने गरीब के पास। बाप क्या समझते हैं? हाँ, मेरा वारिस आया। वो साहूकार बाप की क्या समझता है? मेरा वारिस आया। गरीब तो कभी नहीं समझेगा, उसको इसको भी पिसना ही है बेचारे को, है क्या? अरे गरीब है बेचारा, अपना ही मजदूरी पड़ के वो क्या सोचेगा कि आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, आईपीएस कर लेगा, क्या है? स्वाभाविक होता है ना, क्योंकि बेचारा कितना कर पाएगा। तो वो तो नहीं, लेकिन साहूकार को क्या रहेगा कि वारिस आया। तो फिर भगवान जो स्वयं त्रिकालदर्शी है, सोचो वो भी क्या कहता है? हाँ, मेरा वारिस आ गया। किस आधार से आ गया? वैसा गुल खिलाया है इसने, वैसा बीज डाला है इसने, श्रीमत को पूरी तरह फॉलो किया है इसने, तब जाके मेरा वारिस आया। जब तक इसकी बुद्धि में कचरा था तब तक नहीं। जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। क्या क्या कर रहे हो तुम? दान पुण्य करते हो? ना कहीं आना, ना कहीं जाना, है ना दान किया ना पुण्य किया। कैसे करते हो? बाप की झोली में डालते हो, जिसकी झोली खाली है। जो सबकी झोली भरने वाला है, सोचो उनकी भी कोई झोली भरे। साधारण बात है क्या? कितना डालते हो आप, ये तुम्हारे ऊपर है। शाम को कितनी कमाई दिन भर में की तुमने, तो कितना डाला तुमने, ये तो हर एक का क्या है? अपना अपना है। अब तुम मीठे मीठे शकील बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। 5000 दिन पहले तुमने बीज डाला, 5000 दिन के बाद तुमको ये नया बीज डाल रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं हम अपनी तकदीर ले आए हैं। कौन जानते हैं? बच्चे जानते हैं हम क्या है। हाँ, हम अपनी तकदीर ले आए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे को कोई विशेष लिफ्ट मिल रही है। अरे कहीं की कोई किसको लिफ्ट नहीं दे सकता। सब अपना अपना क्या कर रहे हैं? अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है, कौन ले आए हैं? इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो, कितनी सूक्ष्म बुद्धि हो, जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है। किसको जाना है अच्छी तरह से?
आपने आदि मध्य अंत को अच्छी तरह से जाना है, अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है, ये है पूरे ज्ञान का सार। क्या कहा? 27। तुम्हारी याद के साथ पूरी भविष्य की क्या है, ये तकदीर का कनेक्शन है। नहीं तो एक के बाद एक परिस्थिति तुमको याद में टिकने ही नहीं दे रही। क्या ये क्या है हिसाब किताब? टिकने ही नहीं दे रही, तुम चाहते हो तो भी नहीं टिक पा रहे। और कहा कोई परिस्थिति बचे ही ना, मनसा की बाधाएं भी ना बचे। स्थूल बाधाएं तो छोड़ो, ज्यादा बाधाएं कौन सी होती हैं? वो भी सॉल्व होती जा रही हैं स्वतः ही, कोई बाधा नहीं है। अब लाइन दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? क्लियर हो रही है। और कहा लाइन दिन प्रतिदिन 27 तक आते आते उलझती जा रही है। थोड़ा सा क्लीन होती है फिर उलझ गई, फिर क्लीन हुई फिर उलझ गई। बहुत अंतर है भाई। किसका कनेक्शन बताया? याद के साथ तुम्हारी तकदीर का कनेक्शन है। तकदीर किससे बनती है? कहते हैं तदबीर। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। ऐसे गैसी गवारे बनते हो क्या? हम कहाँ पढ़ रहे हैं, नई दुनिया में है। नई दुनिया में जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। हम घर गृहस्थ में रहते हैं, हम कितना इतना कहाँ कर सकते हैं? तो मरो। हाँ, जो घर गृहस्थ में है वो तो बेचारे बोलेंगे ना कि भैया हम फंसे हुए हैं, हम इतना कहाँ करते हैं। तो फिर मरो भाई, कहाँ क्यों बोलते हो हम नई दुनिया में हैं? तुम नई दुनिया में जन्म लेके तुम्हारी बुद्धि वहीं की वहीं फंसी है, तुम तो कहीं भी नई दुनिया में नहीं हो। सोचो आप, दूर दूर तक भी नहीं हो। नहीं तो कायदे अनुसार क्या होना चाहिए अगर नई दुनिया में है घर घर संभालते हुए? कम से कम 2 दिन तो हो। और तुम ना छुट्टी ले सकते हो, उसी में धक्के खा रहे हो, बुद्धि जहां तुम्हारी धक्के खाती है। इतना भी तुमने फाउंडेशन नहीं डाला कि हफ्ते में 2 दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ हो जाए। तो कहेंगे कभी नई दुनिया में थे? कभी नहीं थे ये। अगर कोई हफ्ते में 2 दिन भी करता है तो सोचो, जब 84 डेज की भट्टी होगी तो कितने दिन हो जाएंगे उसके? 25% हो जाएगा। सोचो, घर ग्रस्त में रहते हुए, पूरे जिम्मेवारियों को संभालते हुए, तो कम से कम 21 रोज तो चाहिए नहीं चाहिए? नहीं तो वो वैसे ही खुश हो रहे हैं, कैसे गवा रहे हैं सब ऑनलाइन। क्या है ये? हाँ, अगर विशेष रूप से 2 दिन भी पुरुषार्थ नहीं करते तो नई दुनिया के केवल अखबार हो, क्या हो ये? नई दुनिया के न्यूज़पेपर हैं। न्यूज़पेपर कितना समय चलता है? यूज किया और फेंका। दुनिया में भी तो ऐसा करते हैं, यूज करते हैं, न्यूज़पेपर से न्यूज पहुंचाते हैं, फिर तो उसका काम खत्म। इतना ही तो होता है। या न्यूज़पेपर को परमानेंट वो क्या अविनाशी है क्या कि सर पे रख के उसको बैकुंठ में ले जाओ? बिल्कुल नहीं। इसलिए बैकुंठ का भी फाउंडेशन डालना पड़े। एक होता है यथाशक्ति, एक होता है पूरी ताकत लगा देना। तो कम से कम घर गृहस्थ में हो, अगर नशा है तो कम से कम 2 दिन क्या करना चाहिए? पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए, पूरी तरह से अंडरग्राउंड, एकदम अंतर्मुखी। बहुत जरूरी हो तो कनेक्शन में आए, नहीं तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट। सब कहेंगे ये है अर्थ सहित नई दुनिया में, नहीं तो कहेंगे ये क्या है सब न्यूज़पेपर नई दुनिया के। तो जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं, याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची बनेगी। साइज सबको दिख रहा है, परिस्थितियां सबको दिखेंगी, तो जरूर ब्राह्मणों की दुनिया अंडरग्राउंड पूरी तरह से क्या हो गया? परिपक्व हो गया फाउंडेशन। इतनी सहज बात है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। क्या? कहां बढ़ रहे हो? निरंतर उस 1 सेकंड की तरफ बढ़ रहे हो। बेहद का 1 सेकंड कितना बड़ा होता है? 21 दिन का। 21 दिन तुम्हारी एज इट इज एक सी अवस्था बनी रहे, तो कितना वंडरफुल 1 सेकंड होगा। और फिर पूरा खेल कितने सेकंड का है?
3-4 सेकंड का तो पूरा खेल ही है। ये है संस्कार बनने की बात। तब जाके वो एक हद का सेकंड भी आता है, तो 1 सेकंड में क्या बन जाते हो, तुम्हारा सिस्टम ऑन हो गया। क्या बन गए, ब्रह्मा सो विष्णु। तो कितनी सहज बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने। क्या, तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने। सुख धाम में कितने होंगे, 9 लाख एक साथ हो जाएंगे, पहली बार सुना। अव्यक्त वाणी में कितने बोला है, 3-4 लाख। तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने। ये कब तक होंगे ये, 76। हाँ, तो सोचो कब तक इनको इस कचरे में रहना है, कितना टॉर्चर होना है 3-4 लाख को भी। ये कोई 16,000 नहीं है कि पास हो गए, बिल्कुल नहीं। एशलम में भी टॉर्चर होते हैं, सबको तो एशलम भी प्राप्त नहीं होता। अपने घर ग्रस्त में है लेकिन पुरुषार्थ कर रहे हैं, साथ में टॉर्चर भी हो रहे हैं। सोचो। तो क्या कहा, तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने। एक है सुख धाम की तकदीर और दूसरी बैकुंठ की तकदीर। कोई कुंठा नहीं। और कृष्ण को बैकुंठ मिला कब, शास्त्रों के हिसाब से कितने वर्ष राज किया उसने महाभारत के बाद, 36 वर्ष उसने राज किया है महाभारत के बाद। अभी महाभारत शुरू हो गई। कितने बड़ी ड्रामेबाजी है, कितना बड़ा ड्रामा है और कितना सूक्ष्म ड्रामा इंटरनल चल रहा है। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। दूसरों को देख रहे तो अपनी आंखें फोड़ रहे हो। क्या कहा इसमें, हर एक अपने को देख रहे हैं हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। मम्मा बाबा की क्या विशेषता बताई, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। अच्छा, और मम्मा बाबा की क्या विशेषता बताई, नथिंग न्यू। वाह, क्या मम्मा बाबा। कन्या माताओं की संभाल के लिए क्या है, ये ब्रह्मा की बेटी है। और तुम किसको फॉलो करते हो, मम्मा बाबा। कैसे, प्रवृत्ति नहीं है। जब से शिव मिला वो भी ना सके। जब से शिव है वहां से प्रवृत्ति तुम्हारी खंडित है, तुम्हारी मृत्यु है। भगवान मिला तो तुम बन गए बन्नी। और वो तुम्हारी बन्नी क्या बन गई, किसकी बन गई, शिव की बन गई। तब जाके वर्षा मिलता इतना बड़ा, ऐसे ही नहीं मिलता। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। बस बाप को जान लें। क्या जान जाएंगे, हकीकत में आदि मध्य अंत को जान जाएंगे। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं दे सकते। कहाँ है ये ऋषि मुनि, मुनि कहाँ हैं, एडवांस में, और ऋषि ब्रह्मा कुमारीज में। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्कर की स्मृति, अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। तुम्हारा अपना चक्र है, उनके जैसा चक्र है खंडित है। तुम्हारा अपना चक्र है, वो तुम्हारा पूरा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को जानते नहीं। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। किस आधार से जानते हो, किस आधार से, बाप को जाना। मैं जो हूं जैसा हूं वैसी तुम्हारी कितनी वंडरफुल तकदीर बनने जा रही है जो लाखों ब्राह्मण कल्पना भी ना कर सकें। किस आधार से जाना है, मैं जो हूं जैसा हूं और वैसा ही तुमको अविनाशी बनाने आया हूं। अब बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। छोड़ के बैठ जाओ, भूत ही प्रवेश करेंगे। इसलिए क्या होना चाहिए,
हाँ, बिजी रहना चाहिए, अच्छा है। कर्म करते हुए याद करेंगे, इनकी लॉटरी लग जाएगी। नहीं तो एकांत में बैठो, सोल चांस लेंगी, नई नई प्रेरणाएं देंगी, नए नए भगवान निकलेंगे। इतना आसान नहीं है एकांत को सफल करना। हाँ, ढेर मंथन ही मंथन, मंथन ही मंथन, बाप रे बाप, क्योंकि भूतों का काम क्या है? मंथन कराना। और तुमको लगे भगवान की टचिंग है इसमें, तुम्हारी मृत्यु है, कहीं की टचिंग नहीं है। हैं? भगवान की टचिंग क्या है? वास्तविकता क्या है भगवान की? तुम्हारा मन, अमन। तो सोचो आंधी तूफान है 27 तक, वो कहाँ? सहज, बिना पुरुषार्थ के। हालांकि पुरुषार्थ तो पिछले जन्म का है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन स्वतः ही किस तरफ जा रहे हैं? साइलेंस की तरफ स्वतः ही जा रहे हैं। सब कुछ सुलझ गया, मुरली के आधार से सब कुछ सुलझ गया, कुछ भी उलझा हुआ नहीं है। सोचो, अब किस तरफ है यात्रा? हाँ, शांति धाम की तरफ। घर बार भी संभालना है, घर गृहस्थ है, तुम्हारी जिम्मेवारी है उनको संभालते हुए। कम से कम कितना होना चाहिए? नहीं तो फिर आफते हैं। कितना चाहिए कम से कम? अरे अभी बोला कम से कम कितने दिन? अब मान लो तुम गेम्स वगैरह खेलते हो तो खेल, नहीं खेल, चलो छोड़ो। अभी कितने कम है? 60%। 60% पास तो माना पास। और अगर उल्टा हो रहा है तो 2 कितने दिन होता है? कितने परसेंट है? 60 है क्या? 60 माना 5। लेकिन 2 से शुरुआत है, तब जाके 5 दिन सफल हो पाएंगे इनके। लेकिन जिनके 2 ही नहीं हो रहे, एक संडे मिल गया, चलो उसमें तुमने बहुत ताकत लगा दी, एक दिन से क्या हो रहा है? कम से कम कितना होना चाहिए? हाँ, अरे छुट्टी लेनी चाहिए जब इतना बड़ा हाहाकार मच रही है चारों तरफ, जब दिख रहा है विनाश। तो तुम्हारा किस काम का जो भी तुम कर रहे हो, चाहे तुम्हारी खेती बाड़ी है, चाहे तुम्हारा बिजनेस है, चाहे जॉब है, किस काम की? अपने लिए तुम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे? तो बाबा को पहले पुरुषार्थ चाहिए या तुम्हारी खेती बाड़ी धन चाहिए? क्या चाहिए भगवान को? तुम्हारा मन चाहिए। इसलिए जो मन से सहयोगी है, उससे बड़ा कोई सहयोगी नहीं हो सकता भविष्य में। इसलिए तुम अगर तन मन धन से, तन मन तो छोड़ो, अगर तन और धन से सहयोगी हो तो कम से कम मन कितने दिन? 2 दिन कम से कम। कैसा पुरुषार्थ? यथाशक्ति नहीं, यथाशक्ति तो तुम रोज ही कर रहे हो। यथाशक्ति क्या होता है? एक निश्चित दिनचर्या में जीना। हमारा अमृत वेले उठने का टाइम फिक्स है, उसका ट्रैफिक कंट्रोल हमारा मिस नहीं होता, वो फिक्स है। नुमा शाम में भी हम क्या करते हैं? घर गृहस्थ में है तो 1-2 घंटा जो श्रेष्ठ आत्माएं देती होंगी। तो ये है यथाशक्ति। पूरा शक्ति कब कहेंगे? सुबह से लेकर शाम तक जो दिनचर्या मधुबन की है। मुरली में क्या बोला है? हाँ, मधुबन के लिए मुरली में कुछ बोला है? सुना है कुछ? वहां कभी भी कैसा होता है? सुबह से लेके शाम तक क्या चलता है? ये मुरली के महावाक्य हैं। सुबह से लेके शाम तक उनका दुकान कैसी है? चलती ही रहती है। नहीं तो आगे माता जी आप तो बस दोपहर शाम को आ जाना, कि दोपहर में हम सोते हैं। इनके लिए क्या बोला है मुरली में? इनको चैन है ना? नींद बेचारों को ना चैन। क्या है? ना नींद ना चैन। अच्छा ही है संगम युग पे। बहुत चैन से हो, सब मिल जाएगा, क्योंकि हमने जान लिया तो मरो। अच्छे से नींद कर रहे हैं कुंभ करने की औलाद, तो मरो। इनके पास क्या है? ना नींद है ढंग से, और ना बेचारों के पास चैन है, बेचैन है। किसमें? बैकुंठ में जो जाना है? अरे सो के किसको बैकुंठ मिलता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके अंदर बेचैनी है, आज नहीं तो कल कहाँ जाना है? बैकुंठ में जाना है। तो घर बार भी संभालना है। तो कितने दिन बैकुंठ जाना है इनको? कम से कम 2 दिन। 2 दिन अगर ये बैकुंठ में जाते हैं तो 20 डल गए। तो बैकुंठ का पुरुषार्थ कितना होता है भाई? 720 तो तुम्हारे लिए है। अब वो घर गृहस्थ में बेचारे, उनको तो 620 720 माना जाएगा, 480 नहीं। आजकल तो आगे बढ़ गए सबके सब। तो गृहस्थ में रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज 600 डाल रहे हैं, सिक्सर मार रहे हैं। अब वो नहीं, वो पुरानी होगी दुनिया। कौन सी 480 माना? ये दुनिया दिन प्रतिदिन बदलती जाती है। 27 तक तो पूरी बदल जाएगी।
अरे जब घर गृहस्थ में रहने वाले भी सिक्सर मान रहे हैं तो वो कौन सा है, उड़ती कला है? तो उनसे पूछो कि दिन भर उन्होंने कैसे अपनी दिनचर्या रखी होगी, हैं? क्या वो वाचा में आए हैं? क्या उन्होंने किससे फोन से बातचीत की? वो अपने बच्चों को भी कैसे एंगेज कर दिया, खुद को अपने को कैसे एंगेज कर दिया? तो ये तो उनसे पूछो, उनका अनुभव सुनो। इसलिए कम से कम ऐसे 2 दिन तो चाहिए, वो 5 दिन यथाशक्ति, क्योंकि वो तुम्हारा परमानेंट पुरुषार्थ है। लेकिन 2 दिन तुम उस हाइट को छूते हो जो तुम्हारा भविष्य है। तो घर बार भी संभालना है, कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं। कौन भाग्यशाली है सबसे जास्ती? जो निर्बंधन है, वो अपनी स्वयं स्थिति को मेंटेन करके चाहे घर गृहस्थ में है तो अच्छी सर्विस 27 तक कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं, उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। कितने भाग्यशाली हैं, इनके पास कोई पूंछ है ही नहीं। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है, अगर बच्चे नहीं हैं तो बंधन मुक्त ठहरे ना। सोचो कितने भाग्यशाली हैं भगवान की निगाह में। कौन? जिनको बच्चे कच्चे नहीं हैं। सोचो भगवान की निगाह में क्या है ये? बहुत भाग्यशाली हैं। अगर बच्चे नहीं तो बंधन मुक्त ठहरे ना। कहाँ अपना माथा ठोकते थे कि हमको कोई बच्चा ही नहीं, और भगवान क्या कह रहा है? तुम बहुत भाग्यशाली हो। वह जैसे वानप्रस्थी हो गए। किस आधार से वानप्रस्थी हो गए? कोई जिम्मेवारी नहीं है। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। वानप्रस्थी तो हो, लेकिन जाना कहाँ है तुमको? जीते जी मुक्ति धाम जाना है। उसके लिए क्या चाहिए? ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं चाहिए जो आगे आगे जिनको तुम क्या करो? फॉलो करो। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधु आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला ना सकें, इसलिए तुम्हारा है बेहद का संन्यास और उनका है हद का संन्यास। क्या है बेहद का संन्यास? हाँ, संबंधों में रहते भी बुद्धि तुम्हारी एक बाप दूसरा ना कोई। तुम बच्चे ही दिला सकते हो, तुमको बाप ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। किसकी? भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। सूर्यवंशी सो फिर चंद्रवंशी फिर वैश्यवंशी घराने में आते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। ये भी भारतवासी हैं क्या? इनके ऊपर कौन सी दशा बैठती है यहाँ पे? शुक्र की दशा। नंबरवार तो होते हैं ना। भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर को झुलाते नहीं, ऐसी उल्टी हो जाए क्या? पहले नंबर को किसमें झुलाया? झूले में। और दूसरे नंबर को नहीं झुलाया, क्योंकि कला कम हो गई ना। क्या है? झूले कोई कोई बच्चे होते हैं उनको झुलाओ, क्या हो जाता है? उल्टी कर देते हैं। तो कला कम हो गई। जो पहला नंबर है उसकी पूजा होती है। मनुष्य समझते नहीं है कि श्री कृष्ण एक है व 2-3। मनुष्य नहीं समझते, तुम समझते हो। कितने हैं ये? 3 हैं, 3। ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना हो। कौन है? ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना हो, भले ही प्रैक्टिकल नहीं है। कौन है? महादेव है। पूरा उनकी वैसे ही रहेगा भागवत के हिसाब से। जो भी वहां भागवत में टाइम पीरियड लिखा है वैसा वैसा टाइम पीरियड के बाद वैसा वैसा चेंज। तो वो है नंबर 1। और फिर दूसरा, अरे भगाया किसने? प्रजापिता ने। और नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का डाल दिया। सोचो आप। तब जाके फिर जिसने भगाया था वो फिर संगम युग कृष्ण कब प्रत्यक्ष होता है? एकदम लास्ट में। तो कितने हैं कृष्ण के रूप? 3 तो हैं कम से कम। श्री कृष्ण की डायनास्टी चलती है, यह किसको भी पता नहीं है। क्या? श्री कृष्ण के संगम युग पे क्या चलती है? डिनाइस्टी चलती है। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है। पूजा का आधार
प्योरिटी, और प्योरिटी से क्या होता है, तुम्हारे शरीर के रिजिवनेट, प्योरिटी से मिली एकाग्रता, एकाग्रता से तुम्हारा शरीर क्या हुआ, पवित्र बना, 5 तत्व तो पवित्र बने, ये है तुम्हारी पूजा का आधार। तो मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं ना, सबको एक जितने कैसे दे सकते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों ना हम पहले नंबर में आए, क्या पहले नंबर 1 आएगा, तो पुरुषार्थ तुमसे करवा रहे हैं, क्यों ना हम पहले नंबर में, मतलब क्या निकला, हाँ ये पूरा घराना है, समान पुरुषार्थी हैं ये, जिनके लिए अव्यक्त ने क्या बोला, साथ साथ जन्म का रहस्य है, साथ साथ पढ़ाई का रहस्य है, साथ साथ खेलकूद, और साथ साथ राजाई का भी रहस्य है। इनको कहा है पास विद ऑनर। मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लेवे, जो अच्छी सर्विस करेंगे वह अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। इस आधार से दूसरों का कल्याण ही नहीं किया तुमने, तो क्या मिलेगा तुमको। अभी थ्रू आउट सब ब्रह्मा कुमारी कुछ देखना चाहती हैं, क्या देखना चाहते हैं कि कुछ तो जलवा होगा। एडवांस पार्टी में तो भूत घुसे हैं, वो तो खुद ही जलवे कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी जो पवित्र आत्मा है वो जानती हैं कि ये 10 साल में क्या होगा, कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। सोचो, ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी सेवा। वहां तो है ही महाराजा महारानी, कहाँ है, कितना बड़ा तुम्हारा राजपाट, एक छोटा से गांव, वो छोटे से गांव का सरपंच क्या कहला रहा है, विश्व महाराजन। क्यों, विश्व के किसी में भी इतनी ताकत नहीं जितना वो सिद्धि स्वरूप है। जितने भी बचे हुए हैं, मिटने वाले मिट गए, लेकिन जो बचे हैं, चाहे वो सिद्ध पुरुष ही क्यों ना हो, बड़े बड़े तांत्रिक क्यों ना हो, बड़े बड़े आध्यात्मिकवादी क्यों ना हो, और बड़े बड़े गुफाओं में रहने वाले भी क्यों ना हो, जितना सिद्धि स्वरूप तुम बनते हो, उन सबको क्या होना चाहिए, तुम्हारे सामने नाक रगड़नी चाहिए, तो क्या हो गए तुम, विश्व महाराजन। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है। क्यों भाई, कितनी कलाएं कम हैं, 2 कलाएं कम हैं, तो वो राजा रानी का टाइटल नहीं है। सब कैसे हैं, विश्व महाराजन। वह बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उसमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को महाराजा कहा जाता है, तो उसके अंडर में ढेर सारे राजाएं भी रहते हैं। फिर राजा का लक्व कम हो जाता है, किसके मुकाबले में, महाराजा के मुकाबले में। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तो गरीब साहूकार में फर्क तो रहता है ना। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो। ये याद भक्ति मार्ग की याद नहीं है। इसलिए सार रूप में कहते हैं, जितना तुम आत्मिक स्मृति में टिकते हो, किस तरफ ट्रांसफर हो रहे हो, स्वतः ही बाप समान बनना ही है। और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं, मनुष्य मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं। वे ज्ञान देकर सदगति नहीं कर सकते, गति तो कर सकते हैं। जितने तुमने याद किया है उस अनुसार जो तुमने संस्कार धारण किए हैं, तुम्हारी गति हो गई, लेकिन सदगति शरीर सहित कैसा हो जाए, शरीर भी रहे और गतिमान हो जाएं, ऐसा नहीं कर सकते। वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। सदगति तो ज्ञान से होती है। जितनी तुम्हारी समझ बढ़ती जाती है उतना तुम गतिशील। कैसे, अच्छा गतिशील, वो भी गतिशील हो रहे हैं बिना ज्ञान के भी। तुम्हारी गति और उनकी गति में क्या अंतर बताया अभी। तुम्हारी है सदगति, क्या है तुम्हारे पास, शरीर, लेकिन तुम गतिमान हो। मतलब क्या हुआ, अरे शरीर रहते रहते भी तुम परम धाम जाते हो, ये है सदगति। शरीर छोड़ के गति को प्राप्त करना ये कोई नहीं है, ये लक्ष्य ही नहीं है। लेकिन वही गति को तुम
शरीर रहते रहते प्राप्त करते हो, इसलिए यह है सच्ची गति, सदगति। सदगति तो ज्ञान से होती है। जितनी तुम्हारी समझ बढ़ती है वो आधार क्या है तुम्हारी? सदगति का आधार। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, बीच में तो कोई भी वापस जा ना सके। अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। क्या अंत में ही बाप आकर क्या करेंगे? सबको ले जाएंगे। कैसे जाना चाहते हो? सबको ले जाएंगे, तुमको नष्टो मोह बना देंगे। सब खल्लास, एक भी नहीं है जिसके लिए तुम रो सको। क्यों? अचानक क्या हुआ? क्या हुआ अचानक? कोरोना का बाप आया, इसलिए तुम आंसू भी नहीं बहा सकते, क्योंकि करोड़ों के साथ ये बह गए, लेकिन तुमने अपनी बर्बादी कर ली। आ गया कितना? समय पूरा ही निकल गया। जो श्रेष्ठ समय था, जो बाप जिनको लेने आया था, उनको बाप ले गया, और तुमको क्या मिला? एशलम मिला। अब तुम वहां रह के मेहनत करो। तो सोचो क्या क्या, अरे सबको ले जाएगा या तुमको ले जाएगा, बाकियों को छोड़ देगा है? हाँ, पहले पहले और 50-60 गांव होने में बहुत अंतर है, सालों का अंतर है। पहले कितने गांव होंगे? एक गांव होगा, फिर धीरे धीरे मुरली के हिसाब से 50-60 गांव होंगे, जमीन आसमान का अंतर है। तो इन सब की आत्माएं कहां जाकर ठहरेंगी? क्या बीच में तो कोई वापस जा ना सके, अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इसलिए किसके अंत की इंतजार है? भैया जल्दी से मरो। क्या? हाँ, वो अंत आ जाए जिससे पूरी सृष्टि तो क्या, सब ब्राह्मणों का अंत आ गया। और तुम्हारे लिए कौन आ गया? बाप आ गया। वो तुम्हारे लिए थमला कभी था ही नहीं। था कभी थमला? हिस्ट्री में क्यों तुमको दिखाया कि जब मैं हिस्ट्री में आया तब मैं ट्रांसपेरेंट नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं मैं। नहीं तो कैसा पारदर्शी दिख रहा है, इससे क्या बात करें, ऐसे लिप्स जरूर हिल रहे हैं, लेकिन कैसा दिख रहा है ये? पारदर्शी है क्या? कैसा है? जैसी तुम्हारे आंखें वैसे उसकी आंखें, और जैसे तुम बोलते हो वैसे पूरे वैसे फीचर्स हैं। कब आया? अंत में आए हैं। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेंगी? ये मुसीबत हो गई बाबा के लिए। तुमको तो लेने आया हूं, लेकिन ये तुम्हारे पीछे जो लाम लग रही है, ये कहाँ जाके ठहरेंगी? सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना, तुम क्यों चिंता करते हो? क्या इनको कहाँ जाना है? इनको अपनी अपनी सेक्शन में जाना है। तो यह भी समझाना है, देवता धर्म वालों की जो हाइट है, जो निराकारी स्टेज है, निसंकल्प अवस्था है, वो अपनी है परम धाम की स्टेज। चंद्रवंशियों की अपनी है, और फिर जो और वंश में जाने वाले हैं, इनकी अपनी है, उनका अपना परम धाम है, वो वैसा ही सुख लेंगे, तुम्हारे जैसा सुख नहीं ले सकते। यह किसको पता नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है? क्या पूरा आत्मा बने हुए हैं ये? वहां क्या है? ये आत्माओं का झाड़ है। इनमें तना में देखो अच्छे से, सूक्ष्मता से। अरे क्या बात है? आत्माओं के झाड़ की बात हो रही है। इसमें तना में झांक के देखो सूक्ष्म रूप से, बुद्धि को इतनी सूक्ष्म करो, फिर वहां तुमको टाल टालियां भी नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? टाल टालियां भी नजर आएंगी। लेकिन तुमको क्या देखना है? सूक्ष्म बुद्धि कहां तक करनी है? क्या दिखे? बस थमला, बस तना ही दिखे, और नहीं, कुछ नहीं देखना। तो सेक्शन तो अलग अलग है ना, तो यह भी समझाना है, यह किसको पता नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है। आत्मा बन के भी अपनी अपनी तरह के संस्कार हैं। आत्माओं का झाड़ भी है, जीव आत्माओं का भी झाड़ है। जो झाड़ आत्माओं का है, वैसे ही झाड़ नीचे क्या होने वाला है? जीव आत्मा बन के ट्रांसफर होने वाले हैं। बच्चे जानते हैं हम यह पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं, शरीर छोड़कर अर्थात देह भान छोड़कर अपने घर जा, माना इनको होश है। बाकी जो अचानक मृत्यु हुई है, दीदी दादियों की कोई को होश है? वो अचानक गए हैं, या बच्चे जानते हैं कि वापस घर जा रहे हैं?
मैं आत्मा हूं, इस शरीर से अलग हूं, यह समझना गोया जीते जी मरना। क्या कौन सा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये क्या है? कौन सा बीज डाल रहे हैं? जीते जी मरना। आप मुए मर गई दुनिया। बस यही पूरा खेल है। मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। कितना सुंदर बीज डाला है। तुम तो अभी तक पकड़े हुए बैठे हो, फिर भी तुमको लगता है कि हमारा बहुत बड़ा पार्ट है। वाह, वंडरफुल खेल है ये भी माया का। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। क्या? पहले क्या लो? पूरी शिक्षा, चाहे मुरली हो चाहे व्यक्तवाणी, इनके जो तार तार किया है, पूरी शिक्षा ग्रहण करो तो कितनी सूक्ष्म बुद्धि हो गई तुम्हारी। सोचो आप, उस सूक्ष्म बुद्धि का कितना बड़ा जलवा होने वाला है। संदेशियों को क्या मिला है? वो संदेशियों को क्या मिला था? उनको तीसरा नेत्र मिला था। ये तीसरा नेत्र नहीं था, तुम्हारा है डिवाइन इंसाइट, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। ये कल को देखेंगे, कल स्पष्ट देखेंगे कल क्या होने जा रहा है। ये है पढ़ाई। वो पढ़ाई नहीं थी, वो तो ऊपर वाले ने तीसरा नेत्र दिया। उनको सीन दिखाई, अनेकों पार्टों का साक्षात्कार हुआ, तो उसके द्वारा माला बनी। टूट गई है माला, मोती बिखर गए। तो पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। वाह, क्या? बाप को याद करना तो बहुत सहज है। भल कोई बीमार हो, उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पड़ा है बीमार, बुद्धि से बीमार है, बुद्धि भगवान में नहीं लग रही, लेकिन तुम क्या करो? जानते हो अपने हिसाब किताब हैं, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी क्या है? क्या बोलो? हाँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या करो? शिव बाबा को याद करो, चाहे हद का बीमार हो चाहे बेहद का बीमार हो। भगवान की याद से क्या होता है? सदगति होती है। तो जो पक्के योगी हैं, जो पक्के योगी हैं, उनके लिए जल्दी मरना भी अच्छा नहीं है। ये है असली बात। क्या कहा? जो पक्के योगी हैं उनका हार्ट फेल होना ये अच्छी बात नहीं है। जो पक्के योगी, उनमें सोल घुस के उनको शरीर छुड़वा दे, ये अच्छी बात नहीं है। जो पक्के योगी हैं, कर्म भोग इतना अति में हो गए, कैंसर के द्वारा 3-4 महीने में शरीर छोड़ने, ये अच्छे योगियों की निशानी नहीं है। जबकि ये इतना भयंकर रूप से ब्राह्मणों की दुनिया में चलेगा। सोचो, ये कभी अच्छे योगी नहीं थे। अच्छे योगी में क्या है? हाँ, कैसा होने चाहिए? लंबी आयु। किस लिए लंबी आयु? क्या भोग भोगने हैं क्या इनको? योगियों की बात कर रहे हैं। क्यों? पूरा हप करना है। बाप को पूरा हप करना है और जन्म जन्मांतर के लिए अपनी तकदीर को बनाना है। तो जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वह योग में रह के रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। मेले लगाए, प्रदर्शनी लगाए, इससे क्या हुआ? और ही तुम्हारा योग, तुमको समय ही नहीं मिल पाया। दिन रात सेवा 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 सेवा, ये तुमने जिस्मानी सेवाएं की हैं, उसका फल भी मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं। इसका फल क्या होने वाला है? तुम्हारी राजाई में सब आ जाएगी। जितनों को तुमने संदेश दिया है, ये सब तुम्हारी राजाई, भले खंडित राजाई होगी, लेकिन इस राजाई में उनको आना है। एक है रूहानी सेवा। सोचो, कितनी बड़ी सेवा है। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। क्या? आखिरी जन्म है। अभी राजधानी कितनी दूर है? उतनी दूर है जितनी दूर स्थूल मृत्यु। सोचो आप। इसलिए मृत्यु का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा तुम्हारी दुनिया में। तुमको कोई हैरानी भी नहीं होगी। तुमको एक हाँ, ये अपनी तरह का वर्षा लेके गया। तो इतना सुंदर नई दुनिया है। किसको देखते हैं नई दुनिया में? सब आत्मा को देखते हैं। और आत्मा क्या है? अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है। तो मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी। सोचो कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले तो तुमको वरदान मिला, सेवा तो जिनकी होनी है होगी, क्योंकि तुम सैंपल बन गए।
तुमको म्यूजियम में क्या किया, चीना गया म्यूजियम में, चैतन्य म्यूजियम में, तो सेवा तो हो ही गई, लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या हुई? अपने शरीर को कैसा बना लिया? लंबी आयु का वरदान दे। तुम्हारे जैसा सुख, तुम्हारे जैसा आनंद, तुम्हारे जैसी शांति कोई को मिल नहीं सकती। संगम युग पे हिस्ट्री में जब राजाएं गद्दी पे बैठते तो उनको नशा चढ़ता था, जब तक राजकुमार राजकुमारी है तब तक नहीं। अगर बाप ने अनाउंस भी कर दिया ये युवराज है, तो भी कुछ तो ऐसे युवराज थे कि बाप को काट डाला, क्योंकि अपना अधिकार है अब तो गद्दी पे। तो उनको नशा कब चढ़ता था? जब गद्दी पे बैठते थे। सोचो, तो तुम्हारा गद्दी पे बैठना और प्रिंस प्रिंसेस बनना बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सोचो आप, ये है राजाई का वर्तमान समय का सुख, ये है अविनाशी जिसको कोई छीन नहीं सकता। तो सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी, वह भी बाप से वर्षा पा लेंगे। किस आधार से? तुम निमित्त बने। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं, कौन सा वर्षा पालेंगे? हम आपस में भाई बहन नहीं, क्या हैं? भाई भाई हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। आगे भी ऐसा कहा था, पहली बार नहीं कह रहे हैं। और तुमने क्या किया था? खूब मन मनावत की थी। शरीर छोड़ने से पहले कहां तक पहुंच गए थे? सतो प्रधान अवस्था तक तुम पहुंच गए थे। और तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? बैठे बैठे तुम्हारी मृत्यु हो गई। सोचो, और तुम्हारी मृत्यु ने सेवा की है, मुरली में आया है, तुम्हारी मृत्यु भी क्या करे? सेवा करे। और ब्रह्मा बाबा की मृत्यु से तो हाहाकार मच गई, अटैक से। क्या हुआ? वो 10-15 मिनट का जो था वो पीरियड कम नहीं था, बहुत खतरनाक था वो। लेकिन त्याग बाबा का बहुत बड़ा था, कोई छोटा नहीं था। ब्रह्मा बाबा का त्याग बहुत बड़ा था, तो उनकी प्रारब्ध फिक्स हो गई। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। आगे भी ऐसा कहा था। किसको भी समझा सकते हो, बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है? चाहे ब्रह्मा कुमारी हो चाहे एडवांस पार्टी हो, आराम से धीरे से मखमल की जूती मारोगे, क्या बोलोगे? भाई जी बहन जी, क्या हो गया? तुम्हारी आत्मा एकदम तमो प्रधान हो गई है। जो सतो प्रधान थी, कब थी सतो प्रधान? बचपन के दिन, भुला ना देना। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से, और कोई सब्जेक्ट नहीं है। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए, बिना चार्ट के नहीं। मुंह के बक्के नहीं चलेंगे, हम तो याद रहते। अरे कितने भारी अलवेलापन होता है, ये तो कौन जानते होंगे जो रेगुलर चार्ट लिखते हैं, एक दिन भी चार्ट मिस नहीं करते। ये है रिसर्च। कोई तो वैसे ही डाल देते हैं, कोई लेना देना नहीं, ऊपर वाला जानता है इनका चार्ट से, कोई लेना देना नहीं, और ये रख भी नहीं सकते। ऐसे नहीं, इन्होंने बेचारों ने कोशिश नहीं की, कोशिश करके देख लिया, लेकिन इनके बस का नहीं है। अब ये एक अंदाजन इन्होंने फिक्स कर रखा है, अमृत वेला और एक ट्रैफिक कंट्रोल की फॉर्मेलिटी और नुमा शाम, जबकि नुमा शाम तो है ही नहीं इनके पास, वाचा में ही जाता है, तो भी ये फिक्स करा है इन्होंने, रोज डालना जरूर है। वो कहाँ चार्ट की बलिहारी। सोचो, जो चार्ट रखने कितनी बड़ी रिसर्च है। वो जानते हैं दिन भर 8-10 घंटे घर गृहस्थ में रहते हुए माथा मारते हैं, तब कितना निकलता है बेचारों का? 240। ये है राजयोगी। ये वो श्रेष्ठ आत्मा है घर गृहस्थ में रहते हुए जो आगे चल के नंबर ले जाती हैं। तो याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। बाप को ज्ञान देते रहते हैं, क्या चार्ट कौन सा चाहिए बाबा को? बित बित का नहीं चाहिए। जांच रखनी है हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वह कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। ये है सच्चाई, ये है रिसर्च। क्यों रखा जाता है? कि तुम्हारे पाप का बोझा जितना हटता जाता है उतना तुम्हारी लाइन क्लियर होती जाएगी, सहज चार्ट होता जाएगा। सोचो, ये है निशानी। और वे भी उनके लिए जिनको दिखावा नहीं करना है, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं को हल्कापन आ रहा है अंदर से। इतने हल्के हो रहे हैं,
स्वतः ही हो रहा है, इसका मतलब जरूर विक्रम विनाश हो रहे हैं। हमने कितना घाटा किया। मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या होता है, ब्रह्मा कुमारी पहले कहाँ जाएंगे, मूल वतन, फिर कहाँ आएंगे, सतयुग। उथल पुथल होनी है क्या, ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ी उथल पुथल है, भगवान का बन गए, कोई तुम्हारा ठेका नहीं लिया है। बहुत बड़ी उथल पुथल है, उसकी भी तैयारियां हो रही हैं। हर 3 महीने में तुम एक तैयारी कर देते हो क्या, तुम भी कम थोड़ी हो। अगर उनको मालूम पड़े यही खुरापाती है तो क्या करें, तुम्हारे संगठन को तहस नहस कर दें तो थोड़ी सी शांति हो जाए। क्या करते हो तुम हर 3 महीने में, कौन से खुरापात करते हो, एक सीढ़ी आगे चढ़ जाते हो, उतना ही दुनिया एक सीढ़ी नीचे। जितना तुम सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो चाहे लौकिक दुनिया हो, उनको डाउनफॉल नीचे गटर में जाना ही है। ये पूरा नजारा देखना। तुम चाहो ना एक थर्मामीटर बना सकते हो, अति सुंदर, इतनी सूक्ष्म बुद्धि है तुम्हारे पास। एक थर्मामीटर बना के 34 तक का पूरा देख सकते हो कैसे ये ब्राह्मणों की दुनिया और 800 करोड़ की दुनिया नीचे जा रही है हर 3 महीने के बाद। और हर 3 महीने में तुम्हारा स्टेप जो ऊपर चढ़ता है, तुम उससे सब कुछ भविष्य का क्या कर सकते हो, भविष्य निकाल सकते हो। अपने परिवार के लिए बहुत सुंदर सुंदर भविष्यवाणी क्या कर सकते हो, कर सकते। सुंदर है या करूप है भविष्यवाणी तुम्हारी, है सुंदर है, अच्छा तुमको लगती होंगी सुंदर, उनसे पूछो जो बाहर है बेचारे, है। तो उसकी भी तैयारियां हो रही हैं, बॉम्ब आदि भी बनते जाएंगे। इतना ढेर है इनके पास तो भी ये पेट नहीं भरा इनका, सोचो आप। ये भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहते मौत का सामान नहीं बनाओ, दूसरा कोई बनाएगा तो उसके बाद चार्ज ठोक देंगे। खुद ढेर के ढेर बना के बैठे हैं। दूसरे कहते हैं मौत का सामान नहीं बनाओ, समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, ये भगवान है। ये काउंटिंग तो वही करते हैं जो इनके अंडरग्राउंड रखे हुए हैं, लेकिन कितने चतरे हैं ये, कहाँ सेफ रखे हुए हैं, समुद्र के अंदर। ऊपर आकर बम छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। तुम हमारी बिल्डिंग गिराते रहो और हम कहाँ चले गए, समुद्र के अंदर। अब ढूंढते रहो हम समुद्र में कहाँ है, कैसा खेल चलने वाला है। वो बनाएंगे बिल्डिंग को इशारा, उनकी बिल्डिंग तो गिराएंगे, और जो खुरापाती हैं वो कहाँ घूम रहे हैं, समुद्र के अंदर। वहां कोई सुनामी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बम फोड़ेंगे और कहाँ घुस जाएंगे, कैसी समरेन बनाई होंगी उनमें, कितना हौसला होगा इनके पास है। हम मरेंगे तो क्या करेंगे, सनम सबको ले डूबेंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं। यह अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं, दुनिया का विनाश नहीं कर रहे। लास्ट में क्या होना है, इनके खुद के विनाश की भी नोंद है। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तुम जानते हो यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। इन महलों से वैराग्य कब आ जाएगा, और फिर महल बनाएंगे ही नहीं। बोलेंगे आप अभी ठेकेदार को भगाओ, अभी रुको, पहले को थोड़ी शांति हो जाने दो, महल बनाने ही बंद हो जाएंगे। सोचो कैसा समय आने वाला है। तुम जानते हो सब मिट्टी में मिल जाएंगे, किनकी दबी रही धूल में लड़ाई जरूर होगी। कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे क्या। सबसे जास्ती भरा हुआ पॉकेट किसका है, अमेरिका का। 2 नंबर, अच्छा बिल्कुल नहीं, चाइना। इसकी पॉकेट खाली करने के लिए कोशिश करेंगे और मर जाएंगे खुद ही। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्च करते हैं, यह सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे। बॉम्ब आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खत्म हो जाते हैं। कितनी बार अंडरलाइन कर सकते हो, है 3 बार। अरे 3 और 7 बार तो कितना सुंदर पॉइंट नोट, इसको तो हम 10 बार नोट करना चाहिए। महावाक्य हैं भगवान के, क्या बोला, अच्छे से सुनो।
बॉम्ब्स आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खल्लास हो जाते हैं, खल्लास हो जाते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर देखना हो अभी भी चले जाओ सीरिया में, वैसी की वैसी बिल्डिंग खड़ी है लेकिन खंडरात, उसमें कोई रहने वाला नहीं है। और करोड़ों की है वो प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी है लेकिन कोई रहने वाला नहीं है और जीवन चल रहा है। सोचो आप। ये है नजारा भविष्य का। बाकी 1 भाग बच जाता है। क्या? 3 भाग कौन से गए? 3 मुख्य धर्म कौन से हैं? इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। अभी कहां चल रही है युद्ध? मिडल ईस्ट। इस्लामी, मुरली में क्या बोला है? सबसे पहले इस्लामी मरेंगे। तो हद में भी हो रहा है। मिडल ईस्ट की आग खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी। फिर दूसरा नंबर किसका लगेगा मुरली के हिसाब से? क्या बोला है? हाँ, अमेरिका चाइना पर ऐसा बम फेंकेगा तो वहां कर दे, वहीं से खल्लास कर देगा। मुरली के माँ बाप हैं। दूसरा नंबर किसका लगा? चाइना का। किसने लगाया? अमेरिका में। अब तीसरा नंबर किसका लगेगा? है जी, अमेरिका का। इसके लिए कौन निमित्त बनेगा? इसी से निकला हुआ रशिया, इसी से निकला हुआ है। रशिया अलग नहीं है। कहां से निकला है? ये 2 बिल्ले हैं, फाइनली ये लड़ेंगे। 1-2 को खल्लास। राजाई जम्बूद्वीप। कितने भाग्यशाली, सबको लड़वा दिया, सबको मरवा दिया। 600 करोड़ आत्माओं को भूत बंगले बना दिया है। क्या किया? 600 करोड़ आत्माओं के लिए भूत बंगले बन गए। 200 करोड़ आत्माओं को मुक्ति दिला दी और रहना पड़ रहा है। फैक्ट्रियां तबाह हो गई। क्या हो गई? 100% तबाह कभी नहीं होती, ध्यान रखना। जिस शहर में बम फटा वो शहर जैसे कि तबाह, मन बुद्धि तबाह, क्योंकि एक मकान के ऊपर फटा है, ऐसा नहीं पूरी कॉलोनी खत्म कर दी। हाँ, वो होगा कौन सा बम? एटॉमिक बम। वो पूरे शहर को तबाह करेगा कि उसकी रेंज है 3 किलोमीटर रेंज है, फिर रेडियस फैलने की रेंज है, वो तबाही मचाएगा। वो है लास्ट में। अब ये बम लगातार फटेंगे। तो भारत एक हिस्सा में ही है ना? क्या? 27। क्या भारत कितने हिस्सा में है? एक हिस्सा में ही है ना। बाकी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे। बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। अभी भारत खंड का भी भाग बचेगा। क्या? भारत खंड का भी भाग। इसलिए क्या बताया? समुद्र का लेवल ये प्राकृतिक रूप से है। ये इसका बम्बों से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका कनेक्शन किससे है? तपन से। सूर्य जो तप रहा है उससे समुद्र इतना। अभी क्या होगा सोचो। ये जो है बॉम्बे है, कैलकाटा है, मद्रास है, ये सब कहाँ चले जाएंगे? समुद्र के गर्क में चले जाएंगे। तो भारत का एक खंड, कौन सा खंड है वो? उत्तर भारत। तो अभी भारत खंड का भी एक भाग बचेगा। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा लेवे। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, गाली ना दें बस। इसलिए क्या करना? अंदर से इनको मार दो। तोड़ निभाना माना तुमको गाली ना दें, तुम्हारे पुरुषार्थ में बाधा ना पड़े, लेकिन मन बुद्धि से इनको क्या करो। बाकी बंधन नहीं है तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस में लग जाते हो। एज भी होगी है, जिम्मेवारी में निभा ली, तो अब क्या करना चाहिए? सर्विस में लग जाना चाहिए। दिन रात क्या करना चाहिए? 500 600 छक्के लगाओ, सर्विस में लग जाओ। अरे निभा ली ना जिम्मेवारी है, अभी भी वहीं मरोगी क्या? क्या करना चाहिए? ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं तो ये बेहद की सर्विस में लग जाएंगे। स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हैं। बच्चे टक्के हैं तो पोते पोतियां हैं तो फिर मृत्यु है। बाकी निभाओ, क्या करो? अपनी सर्विस, उसमें बहुतों की सर्विस छिपी है। अच्छा, कहाँ बाहर ना जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पर भी रहम करना चाहिए। क्या वो रहम कैसे होगा?
अभी तो थोड़ी सी अंत से भी पूंछ के ऊपर जब पांव रखेंगे तो दर्द तुम्हारे दिमाग तक होगा। क्या पूंछ आखिरी हिस्से की दबी है और दिमाग में तुम्हारे दर्द हो रहा है, तो ये भी किनके लिए है? अच्छा, कहाँ बाहर ना जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पर भी रहम करना चाहिए। माना अगर तुमको मजबूरी में घर में रहना पड़ रहा है तो तुम्हारा वायुमंडल इतना सुंदर हो, उनके ऊपर भी क्या हो जाए? रहम हो जाए। आगे कहते थे ना, बाबा रहम करो। अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए, जैसे बाप रहम करता है। खुश नहीं होना चाहिए, नई दुनिया में गैसी गवारा नहीं बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? तपस्या को बहुत बढ़ाना चाहिए अपने ऊपर, ताकि लौकिक और अलौकिक के ऊपर क्या हो? रहम। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठ योग आदि की कितनी मेहनत करते हैं। कहाँ है ये सब? ब्राह्मणों की दुनिया में। यहाँ तो यह कुछ नहीं है। सबसे बड़े हठ योगी तो तुम हो। यहाँ तो यह कुछ भी नहीं है। कैसे भाई? अगर तुमको कोई देखे ना घूमते फिरते तो हैरान हो जाए, ये कैसे योगी हैं? तुम्हारे मुरली में क्या आया? चलते फिरते उठते बैठते मन बुद्धि तुम्हारी कहाँ रहे? एक बाप में रहे। सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ याद के यात्रा की बात है, बैठने की बात नहीं। किसकी बात है? याद के यात्रा। उठो बैठो, कर्म इंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं, हे आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। एक माशूक को याद करो। मैं गारंटी करता हूं। क्या बोला है? मैं गारंटी करता हूं। कौन सी गारंटी की है गीता में? तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है। कौन सी बात आ गई है? हाँ, तुम मुझे याद करो, अपनी देह से देह के सब संबंधों को भूल, तो मैं तुमको सब पापों से मुक्त। तो भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो, मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए हो। क्यों? मनुष्यों ने अपनी मनमत जोड़ दी। बैठ के जब मुरली सुनाते हैं तो उनका अपनी तरह का अनुभव है, उसको बीच में ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? जीवन बंध में आ गए, सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। क्या क्या बात है! अजीब ही है इनकी दास्तान। क्या कहा? हर बात में विचार सागर मंथन करना है। हर बात में, जितना भी तुमको भी ढेर सारी बातें सुनाई, कौन सी? विनाश की बड़ी बड़ी बातें। और फिर क्या बोला? अपनी बुद्धि चलानी है। बुद्धि से क्या किया जाता है? डिसीजन लेना होता है। और बुद्धि चलानी है, कहां तक चलानी है? तीसरा नेत्र है, कहां तक जाए? परमधाम तक जाए। सबसे लंबी यात्रा है। डिसीजन लेके फिर जो तीसरा नेत्र है उसको पूरी तरह से एकाग्र करना, पूरा खेल इसका है। यह बुद्धि की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होंगे। मन क्या है? मन और बुद्धि में अंतर क्या है? मन अर्थात संकल्प शक्ति सबके पास है। ये भक्ति मार्ग कोई ऐसा है जिसके पास ना हो, लेकिन सबके पास क्या नहीं है? तीसरा नेत्र नहीं है सबके पास। जैसे तुम बैठते हो तो तीसरा नेत्र तुम्हारा कहाँ चला जाता है? मित्र संबंधियों में उनकी पिक्चर एकदम कितनी सुंदर दिखती है। दिखती है नहीं दिखती? सोचो, वही तीसरे नेत्र को तुम यूज करते हो। वही तीसरे नेत्र का पूरा खेल है। तो वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे, नीचे ही गिरते आए। अभी तुमको ऊपर जाना है। सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे जब तक उस पर कोई समझाएंगे नहीं। नहीं तो इतना ही समझेंगे, 8 जन्म 12 जन्म 21 जन्म 42 जन्म हो गया खेल। सीढ़ी किनके लिए खास? भारतवासियों के लिए। भारतवासी जानते हैं कि 8 घंटे की बीज रूप अवस्था से कौन सा गुल खिलता है मुरली के हिसाब से।
फिर भारतवासी सुंदर मंथन करते हैं तो 12 घंटे की बीज रूप अवस्था कलातीत वालों के भी तो सार निकाल लेते हैं। यह है पूरा सीढ़ी का सार। जैसे छोटे बच्चों को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है, यह हाथी है। क्या चित्र दिखा के क्या दिखाया? हाँ, ये हाथी है। वो हाथी नहीं है कि चींटी ने भी क्या किया, इसका सत्यानाश कर दिया है। ये कौन सा हाथी है, कैसे मसलता है? ये हाथी है। जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा है? जब ये हाथी है तो हमको भी क्या बनना है? हाथी रूपी महारथी। चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती है। वाह, ये हाथी कितना बड़ा है। चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती है। ये हाथी कितना बड़ा है? 4 कला का हाथी। पूरा हाथी कितना बड़ा है? विराट स्वरूप इतना बड़ा हाथी है ये। सबको अपने में खल्लास। क्या करता है? डकार भी नहीं लेता। एक आंसू नहीं टपकाता। कैसा हाथी है ये है? नहीं तो चींटी घुस जाए तो हाथी की हालत बिगाड़ दे। तुम जानते हो बैकुंठ तो बड़ा होगा ना। विराट स्वरूप किस लिए है? बैकुंठ छोटा होगा बड़ा होगा? बड़ा होगा ना। कितना बड़ा होगा? 9 लाख वाला होगा है? ये बड़ा कितना बड़ा है? इनकी बड़ी छोटी बहुत खतरनाक है। ये बड़ा होगा ना है? कितना बड़ा होगा बैकुंठ? इनसे मिलो 3-4 लाख। छोटा सा। कितना छोटा सा? अब बिल्कुल ही छोटा कर दो। छोटा सा गांव। तो कितना पॉपुलेशन कितनी होगी उस गांव की? 16,000 एक गांव में मर जाएंगे। अरे हद हो गई। ये हैं प्रिंस प्रिंसेस इतने सुंदर, 16,000 को धकेल दिया एक गांव में। इससे तो नीचे ही अच्छे थे। इससे अच्छे कहाँ थे? एस्लम में। हाँ, एस्लम तो ढेर थे, अच्छे से रहते थे। और 16,000 को घुसेड़ दिया एक गांव में। वो माथा ठोकेंगे, भगवान हमको नीचे भेजो। मिल लो 16,000 से है? 3-4 हजार। हाँ, ये 75 है। 75 15 का 75। हाँ, 3-4 का 75, 15-20। 15-20 का 75, 70-75, 70-75 का 75, 3-400, 3-4। अब करते रहना बैठ के, पूरी गिनती ही सुनाएं क्या? तुम जानते हो कि बैकुंठ तो बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होगी। वहां हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, वह फिर प्राय लोप हो जाते। कितने सुंदर सजावट की है इन्होंने, कितने सुंदर सजे हुए हैं चैतन्य। सब चीजें गायब हो जाती हैं। नहीं तो यह भारत गरीब कैसे बना? साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है? और तुमको साहूकार बनना है या महाराजा? अभी तक भी नहीं समझ आता। यह ड्रामा बना बनाया है, इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं, उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं। इसलिए सबसे बड़ा फायदा और संगठन का निर्माण, बुद्धि योग को समेटना, माया का बाहर ले जाना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ईमानदारी क्या है? उसको समेटना और सबसे बड़ी सेवा के निमित्त बनना। तो वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबरवार तो है ना। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं तो यह हाल अपना देखो। कब कहेगा? जब तुमने वायुमंडल को वायुमंडल के ऊपर छोड़ दिया। ये अब अपने तो बस का नहीं, तुमने जो मेहनत करनी चाहिए थी वो भी नहीं की। तो बाबा ने क्या दिखाया? अब तुम अपना हाल देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे। क्यों होते हैं साक्षात्कार? की जरूरत क्या है? उलाहना भी ना दे और तुम अलर्ट रहो। पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। फिर कहेंगे नाहक हमने पाप किया। पाप किससे होता है? शरीर से, कर्म इंद्रियों से। मनसा में कितने भी तूफान आए, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो तो तुम्हारा कोई भी हिसाब किताब
नहीं बनता। तो यहाँ क्या बोला, पाप कर्म की बात की, नाहेक हमने पाप किया, बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो जाता है, खत्म नहीं होता, क्या कुछ कम हो जाता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहता है, खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, फिर कहते क्या करें, हमारी यह आदत मिटती नहीं, इससे तो घर जाकर रहें। बहुत अच्छा डिसीजन। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिस सर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर हैं, यह बाप बैठ नाम बताते हैं। वाह, क्या बाप बैठ नाम बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात नहीं है, यह है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहमदिल कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जितना भी हो, अभी समय कौन सा है, जैसे भी हो, क्या याद दिलाना चाहिए एक दो को, बाप की याद। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़े ही अंदर परमात्मा है, वह आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है। ये कहाँ होता है, ये है पूरे भक्ति मार्ग की शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में। यह सब रॉन्ग है। परमात्मा यह थोड़े ही पाप, परमात्मा पर थोड़े ही पाप लगता है। पाप लगता है तो क्या करना पड़े, हाँ, पुरुषार्थ से उस पाप को मिटाना पड़े। उनको जो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का, मनुष्य ही पापात्मा पुण्यात्मा बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना पड़े ना। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है, अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए, देवी देवता बनाते हैं, फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति।